हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ईओक्यू। ईओक्यू का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि सबसे सस्ती ऑर्डर क्वांटिटी। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, दूसरा होता है ट्रेडिंग कंसर्न। ईओक्यू का जो कंसेप्ट है ये दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, आराम से यूज़ हो जाएंगे, बट मेनली ये यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, क्योंकि उनको बार बार मटेरियल मंगवाने की ज़रूरत पड़ती है। आप जानते होंगे कि जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसमें कई तरह के मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब मटेरियल को मंगवाने की बात आती है तो ये जानना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि कौन सी क्वांटिटी में हम गुड्स को मंगवाएं, यानी कि मटेरियल को मंगवाएं जिसमें मुझे कम से कम कॉस्ट बियर करनी पड़े। तो इस चीज़ के लिए वो एक स्टडी करवाना चाहते हैं। इस स्टडी को ऑलरेडी बना करके दे दिया गया है बाय दिस टर्म इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि एक फॉर्मूला हमारे सामने रखा गया है जिस फॉर्मूले के बेसिस पे हम अपनी सबसे सस्ती ऑर्डर क्वांटिटी मंगवा सकते हैं। आखिर क्या है ये टर्म, इसको और डिटेल और अच्छे से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसमें क्या बोला जा रहा है उसको समझते हैं हम लोग। इसमें यह कहा जा रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ ए मटेरियल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ बाइंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। भैया जब भी आप गुड्स ऑर्डर प्लेस करते हो तब उसमें तीन तरह के खर्चे होते हैं। सबसे पहले तो जब आप गुड्स को खरीद रहे हो तो जो गुड्स खरीद रहे हो उसकी कॉस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइंग कॉस्ट। दूसरा होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आप गुड्स को ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, जो भी इस तरीके का खर्चा होता है वो हो जाता है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट भैया जो गुड्स आपके पास आया उसको संभाल करके आपको रखना पड़ेगा, स्टोरेज कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, वो हो जाएगा हमारा कैरिंग कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई गोडाउन रखते हो, उसकी इलेक्ट्रिसिटी है, उसके गार्ड हैं, उसके कोई वॉचमैन है या जो कोई भी है, उसका जो खर्चा हो रहा है वो हो जा रहा है कैरिंग कॉस्ट। The economic order quantity is the size of order for which both ordering and carrying cost are minimum. बेसिकली आप अगर ध्यान दो कि जब आप कोई गुड्स मंगवाते हो, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको मटेरियल एक्स की ज़रूरत है और साल भर में आपको 12,000 मटेरियल चाहिए। आप अगर 12 का 12,000 एक ही बार में मंगवा दोगे तो रिजल्ट क्या होगा कि आपको सिर्फ एक बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, यानी कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट केवल एक बार लगेगा। लेकिन 12,000 क्वांटिटी को संभाल के रखने के लिए आपको बड़े गोदाम की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे ज़्यादा गार्ड रखने पड़ेंगे, ज़्यादा सुपरविजन रखना पड़ेगा, तो उसमें कैरिंग कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। नो डाउट ऑर्डर करने का खर्चा केवल एक बार लगेगा, लेकिन रखने का खर्चा बढ़ जाएगा। इसी कंपैरिजन में अगर मान लो आप हजार क्वांटिटी करके मंगवाओगे तो तब तो आपको छोटे गोदाम में भी काम चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ 1000 क्वांटिटी रखना है। लेकिन 12 बार आपको मंगवाना पड़ेगा, यानी कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 12 बार इनकर होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 12 बार इनकर होगी। तो दोनों केसेस में अगर हम देखें तो एक बार अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती है तो कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, और अगर कैरिंग कॉस्ट कम होती है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमसे कहता है कि जब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम आ जाए, जब दोनों एवरेज में आ जाए, दोनों बराबर में आ जाए, वही बन जाती है मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बेसिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, और वही सबसे सस्ती क्वांटिटी होती है। आप चाहो तो n नंबर ऑफ टाइम्स चेक कर लीजिएगा, इससे सस्ती क्वांटिटी आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगी जो आपको इस फॉर्मूले से मिलेगी। पॉइंट आता है व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को समझते हैं। द कॉस्ट which are associated with the ordering of material. It includes cost of staff, posted for ordering of goods, expenses incurred or transportation, inspection expenses of incoming material, etc. बट ऑब्वियसली चीज़ है, एक पर्सन जो ऑर्डर को मैनेज करता है उसका जो सैलरी आप पे कर रहे हो, आने जाने का जो खर्चा होगा उसकी जो एक्सपेंसेस आप बियर कर रहे हो, प्लस जो गुड्स को इंस्पेक्शन करेगा, जो देखेगा कि मटेरियल सही तरीके से आए हैं कि नहीं आए हैं, उसको भी स्पेसिफिकली आप हायर करोगे, उसको भी आप कुछ सैलरी पे करोगे, तो वो भी जो पेमेंट कर रहे हो वो ऑर्डर कॉस्ट का पार्ट बनेगा। यही अगर हम कैरिंग कॉस्ट की बात कर लें तो कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्री। भैया जो गुड्स को आपको संभाल के रखना है उसका जितना खर्चा हो गया वो हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट। इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज एक्सेट्रा। भाई इन्वेंट्री जो आपने खरीदी है उसका खर्चा, स्टोर कर रहे हो, गोडाउन में रख रहे हो उसका खर्चा, और जो आपने इंश्योरेंस करवाया है उसका खर्चा, ये सारी चीज़ें आपको कहलाती हैं कैरिंग कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। The assumption underlying the economic order quantity, the calculation of EOQ यानी कि economic order quantity of material to be purchased is subject to the following assumption। देखो एक चीज़ हम बहुत अच्छे से समझ लें कि जब भी आप EOQ की बात करते हो, जब भी आप EOQ से अपनी क्वांटिटी निकालते हो, तब आपको कुछ assumptions लेके चलनी पड़ती हैं, और वो कौन सी assumptions हैं उसको पहले एक बार हम समझते हैं।
सबसे पहले हमारे पास आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम आर नोन एंड दे आर फिक्स्ड। इसका सबसे पहला पॉइंट कहता है कि भैया आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है पर ऑर्डर कितनी लगेगी, आपको कैरिंग कॉस्ट पता है कि पर एनम कितना लगेगा, और वो फिक्स्ड है, वो फ्लैक्स नहीं करेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल नहीं है। भाई पता चला एक बार आप 10,000 मतलब 10,000 लग रहा है, दूसरी बार 12,000 लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये मान लेते हैं कि बिल्कुल कॉमन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दूसरा, एंटिसिपेटेड यूजेज ऑफ मटेरियल इन यूनिट इज नोन। आपको पता है कि आने वाले समय में एक्सपेक्टेड कितना है, प्रोजेक्टेड कितना है कि आपको यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, ये बात आपको पहले से पता है, तभी आप इसकी कैलकुलेशन कर पाओगे। नेक्स्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट एंड इज नोन एज वेल। आपको पता है कि जब गुड्स को आप खरीदने जाओगे तो कितने का मिलेगा। अब आप एक बात बताओ कि अगर आप कोई चीज़ 10,000 यूनिट्स खरीदते हो तो आपको जिस प्राइस का मिलता है, क्या ज़रूरी है 1,00,000 यूनिट्स खरीदो तभी उसी प्राइस का मिलेगा? ज़रूरी नहीं है। तो अगर इसमें प्राइस में कुछ वेरिएशन आ रहा है तब भी ईओक्यू अप्लाई नहीं होगा, तब भी उस केस में भी आपको डिफरेंट तरीके से समझना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि वहाँ पे प्राइस भी सिमिलर है, प्राइस भी कॉमन है, तब भी आपका ईओक्यू सबसे बेस्ट होगा। तो यानी कि मैंने आपके क्या कहा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट आपको पता है, वो भी फिक्स्ड है। आपको ये भी पता है कि कितना मटेरियल की आपको ज़रूरत है, वो भी आपको अच्छे से नॉलेज है। कॉस्ट भी फ्लेक्सिबल नहीं है, कॉस्ट भी फिक्स्ड है, आपको पता है कि कितनी कॉस्ट इनकर होगी अगर हम गुड्स को मंगवाते हैं तो। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव्ड इमीडिएटली, दैट इज लीड टाइम इज 0। यानी कि जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे आपको गुड्स मिल जाएंगे। ये मत सोचना कि 2 दिन के बाद मिलेगा या 10 दिन के बाद मिलेगा या 20 दिन के बाद मिलेगा। यानी कि हम ये मानते हैं कि वहाँ जो हमारा सप्लायर है उसके हाई एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जब ऑर्डर प्लेस करेंगे हमको मिल जाएगा। बेसिकली बात को समझने की ज़रूरत है। अगर मान लो वो हमसे कहता है कि हम आपको 4 दिन के बाद देंगे, तो क्या वो पहले हमसे पैसे ले रहा है? और अगर हमसे वो पहले पैसे ले रहा है तो 4 दिन हमारे पैसे ब्लॉक हो गए, वो एक अलग हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। इस तरीके के कई सारे मैटर्स आ जाते हैं। तो हम ये फिलहाल मानते हैं कि जब हम उसको ऑर्डर देते हैं वो हमको दे देगा। दूसरी बात, हम उससे कहें 12,000 दो तभी वो देने को तैयार है, हम उससे कहें 1,000 दो तभी वो देने को तैयार है, ऐसा तो नहीं। वो हमसे कह रहा है कि भैया मैं 2,000 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। भैया आपका ईओक्यू क्या है उससे मेरा मतलब नहीं है, मुझे ये पता है कि हम आपको सिर्फ 2,000 यूनिट से दे पाएंगे। तो जब उसने कोई कंडीशन लगा दी तब भी मेरे लिए ये मैटर बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएगा। होपफुली आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। आगे समझते हैं। आगे हमसे कहता है द फेमस मैथमेटिशियन विल्सन डिराइव द फॉर्मूला यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर ईच परचेजेज एट मिनिमम ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट विच इज एज फॉलोज। यानी कि जो हमारे मैथमेटिशियन है, फेमस मैथमेटिशियन है विल्सन, उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया जिससे हम सबसे सस्ती ऑर्डर क्वांटिटी पहचान सकते हैं। और वो फॉर्मूला था 2√AO/C। यहाँ 2 तो न्यूमेरिकल 2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए का मतलब है एनुअल डिमांड या कंजम्पशन, यानी कि एक साल में आपको कितने ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, कितनी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपको जब आप गुड्स ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको कितने रुपए का खर्चा होगा जब आप एक बार ऑर्डर प्लेस करते हो तो। दूसरी है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यानी कि अगर आप एक यूनिट को 1 साल तक संभाल के रखते हो तो आपका कितना खर्चा होगा। होपफुली यहाँ तक की बातें क्लियर होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाएंगे और इसको डिटेल में भी समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।